अनंत प्रेम की गूंज विलो ग्रोव कस्बा, जहां अंधुंध सड़कों पर किसी बेचैन आत्मा की तरह फैली रहती थी, वहां एक पुरानी वीरान लाइब्रेरी खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूत का साया है, लेकिन सरफीना, जो कस्बे की एक छोटी किताबों की दुकान चलाती थी, के लिए वह लाइब्रेरी एक रहस्य से भरा हुआ खजाना थी। एक सर्दी की शाम, जब सूरज ढल चुका था और हवाओं में सन्नाटा था, सरफीना ने आखिरकार लाइब्रेरी में कदम रखा। हाथ में टॉर्च लिए उसका दिल डर और रोमांच से धड़क रहा था। पुरानी किताबों की महक और धूल हवा में तैर रहे समय की यादों की तरह थी। तभी एक नरम लेकिन गूंजती हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह तेजी से मुड़ी और उसे देखा चांदनी में नहाया हुआ एक धुंधला सा आकृति। वह एक पुराने जमाने का खूबसूरत युवक था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मुझे माफ कीजिए, मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था, सरफीना ने हड़बड़ाते हुए कहा। वह भूत हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम डरी हुई नहीं हो? थोड़ी, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं ज्यादा जिज्ञासु हूँ। आप कौन हैं? उसने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, मैं कभी इलियस था, एक विद्वान। यह लाइब्रेरी मेरा आश्रय था, जब तक मैं खुद इसका हिस्सा नहीं बन गया। आने वाले दिनों में सरफीना बार बार लाइब्रेरी जाने लगी। इलियस की मौजूदगी में उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। वह उसे अपनी कविताएं सुनाता, जो उसने अपनी जिंदगी में लिखी थीं, और वह उसे नई किताबें पढ़कर सुनाती। धीरे धीरे उनका बंधन गहराता गया। वह जानती थी कि यह प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो छूने के परे था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को छू रहा था। एक रात, जब पहली बर्फबारी हो रही थी, एलियस ने अपनी दिल की बात कही। मैं यहाँ इसलिए अटका हूँ क्योंकि मेरे दिल में अधूरे ख्वाब और पछतावा है। मैंने कभी जी भर के प्यार करने की हिम्मत नहीं की, और अब जब मैं तुम्हें मिला हूँ, यह वक्त की एक क्रूर विडंबना लगती है। सरफीना की आंखों में आंसू थे। लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि प्यार क्या होता है, शुद्ध, निस्वार्थ और अनंत। क्या यही काफी नहीं है? तुम्हारे लिए नहीं, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी है, जो जीने लायक है। तुम्हें मुझसे ज्यादा पाना चाहिए। वसंत के आते ही एक अफवाह ने कस्बे में हलचल मचा दी। एक तूफान आ रहा था, जो भूतों और आत्माओं को हमेशा के लिए मिटा देगा। एलियस की मौजूदगी और कमजोर होती गई। एक शाम, उसने सरफीना से कहा, वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह से जियोगी, खुश रहोगी, मेरे बिना भी। मैं वादा करती हूँ, उसने रोते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तूफान की रात, सरफीना आखिरी बार लाइब्रेरी पहुंची। बिजली की चमक में एलियस का शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एलियस, उसने फुसफुसाया। और मैं तुमसे, हमेशा, उसने जवाब दिया। तूफान के बीच एलियस की आकृति चांदनी में बदल गई और हवा के साथ घुल गई। सरफीना ने देर तक लाइब्रेरी में खड़ी होकर उस किताब को थामे रखा, जो एलियस ने उसके लिए छोड़ी थी, उसकी कविताओं का संग्रह। पहले पन्ने पर एक नोट था, सरफीना के लिए, जिसने मेरी अनंत रातों में रोशनी लाई। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, भले ही देर हो चुकी थी। हमेशा तुम्हारा, एलियस। वर्षों बाद सरफीना की किताबों की दुकान पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। लेकिन हर सर्दी की शाम, वह लाइब्रेरी जाती और उन खंडहरों में बैठकर किताब पढ़ती, जैसे कोई अदृश्य सुन रहा हो। एलियस अब नहीं था, लेकिन उसकी गूंज हमेशा सरफीना के दिल में बसी रही। एक प्रेम जो दुखद और खूबसूरत दोनों था, और सितारों जितना अनंत।